ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग के द्वारा हम अपने मन को शांत कैसे करें। देखिए, क्योंकि योगी एक माध्यम है जो हमारे मन को हमारे कंट्रोल में करेगा और हमारे मन को शांत भी करेगा। वो तो आप योग करा करो। योग में इतनी बड़ी ताकत हैगी कि वो आपका मन शांत कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो भी धैर्य रख के। लेकिन इसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, वो भी धैर्य रख के। और देखिए, और परम पिता परमात्मा पे निश्चय रख के, क्योंकि अगर आप योग भी कर रहे हो और आप परमात्मा से बातें भी कर रहे हो, अगर आपको परमात्मा पे निश्चय नहीं है तो कुछ नहीं होने का। पहले अपने निश्चय को पक्का बनाओ, निश्चय को अपने मजबूत बनाओ, जिससे कि आपका योग भी पावरफुल लगे और आपका मन भी शांत हो जाए। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपका मन शांत कर सके, क्योंकि मन के अंदर विचार तो हमारे खुद ही चलते हैं, या अपने किसी वजह से या फिर किसी दूसरे की वजह से। और जब आपको ज्ञान की समझ होगी तो फिर आपके अंदर कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय आपको ज्ञान की समझ हो गई होगी। क्योंकि अभी तक तो हम अज्ञानी थे, कुछ समझ नहीं थी, व्यर्थ के हमारे अंदर चिंतन चलते थे और मन हमारा परेशान रहता था, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से, कभी किसी ने मन परेशान कर दिया, या कोई परिस्थिति आई हमारे ऊपर, हमारा मन परेशान हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जब आप ज्ञान लोगे, आपको ज्ञान की समझ मिलेगी और आप योग करोगे, योग में बैठ के परमात्मा से बातें करोगे, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। फिर आपको शांति ढूंढने की कहीं बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शांति हमारे मन के भीतर ही हैगी। योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमें अपने मन को शांत करना है। और वो जब भी हो सकता है जब आप सबके पास सत्य ज्ञान हो और सत्य परमात्मा की पहचान हो और परमात्मा से प्यार बिल्कुल निस्वार्थ हो। कोई हमारे अंदर कोई स्वार्थ ना हो किसी भी प्रकार का। थोड़ा सा भी स्वार्थ हमारे अंदर रहा तो हमारा योग नहीं लगेगा। इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता हैगा। तो उससे मांगने की कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें बिन मांगे देता है। देखिए, हम इंसान हैं, कभी छोटी छोटी बातों पे हमारा मन इतना परेशान हो जाता है, इतना हमारे अंदर व्यर्थ का चिंतन चलता है कि हम अपने को संभाल नहीं पाते। उस समय ही बाबा की कोई क्लास सुन लिया करो, बाबा की मुरली सुन लिया करो, क्योंकि अगर अपने अंदर से आपको व्यर्थ निकालना है तो आपको अच्छी बातों का चिंतन करना रहेगा, अच्छी बातें आपको सोचनी पड़ेगी। जब भी आप व्यर्थ की बातों से बच सकते हो, तो क्यों ना आप बाबा की मुरली सुनो बार बार, जिससे कि आपको धारणाएं भी हो उसकी और आप शांत भी रहो। और सुबह शाम योग करो, बाबा से बातें करो, उससे मन ही मन बातें करो और योग करो। बाबा की बिंदी में एकाग्र होके, एक जगह अपनी आंखों को फोकस करके, बुद्धि में हमारे ज्ञान होना चाहिए बाबा का। जब धीरे धीरे आप ये सब डेली प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन धीरे धीरे शांत होता रहेगा। फिर आपको अपना मन शांत करने के लिए किसी भारी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, जैसे आप चलाओगे आपका मन वैसे ही चलेगा। देखिए, जब तक ये मन हमारे कंट्रोल में नहीं होने का, जब तक आप परेशान रहोगे, और जिस दिन आपका मन आपका कहना मानने लग गया, आपके कंट्रोल में हो गया, तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो मैं तो देखो उसके लिए यही कहूँगी कि आप योग को बढ़ाएं, अपने सुबह शाम योग करें। और जब भी आपको समय मिले बाबा से, देखो बाबा कहता है कि मुझे हर घड़ी मेरे साथ बातें करो, हर घड़ी बाबा को अपनी बुद्धि में रखो। तो मन ही मन बाबा से बातें करा करो। जब आप डेली करोगे तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आपकी स्मृति में बैठ चुका होगा। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, हम अपने मन को योग के द्वारा कैसे शांत करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।